बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ ज़वारिया रहमान और मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर तथ्यकार हैं फैसल तारड़ साहब और हमेशा इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ऐसे कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, काफी टाइम से आप भी जो है वो अपने चैनल पर इंडिया में जो कोविड की सिचुएशन है उसको हाईलाइट कर रहे हैं और जो फुटेजेस आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से उनके शमशान घाट जो है वो भर चुके हैं, लकड़ियां कम पड़ चुकी हैं। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि जो उनका कुंभ का मेला था, इलेक्शन रैलीज थी और इस सब को बजाय एडमिट करने के मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का, या जिस हॉस्पिटल ने भी ये क्लेम करना शुरू किया हुआ है कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है कि ये सब इनकी नाअहली की वजह से फैला है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए जी, इंडिया की इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही काबिल रहम है, तर्स किया जाना चाहिए, तनकीद भी करनी चाहिए मोदी सरकार की पॉलिसियों पर, लेकिन इस वक्त वो काबिल रहम सूरत हाल है। सड़कें लाशों से भरी हुई हैं, घर जो है वो लाशों से भरे हुए हैं, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं, अस्पतालों के अंदर जगह नहीं है। फिर सबसे बुनियादी जो जरूरत है कोविड में, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। फिर सूरत हाल ये है कि अस्पताल जो है वो जा रहे हैं इस वक्त अदालत में कि हमें ऑक्सीजन मुहैया की जाए। अदालतें जो हैं वो खुद के बस हैं। फिर जो गैर मुल्की सफारतकार हैं वो बेचारे मांग रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दें, हम आपके मुल्क में फंस चुके हैं। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अस्पतालों के अंदर आग लग जाती है। शमशान घाट पे जी आपको 12-12 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। आप टोकन लेके जाते हैं, तब आपकी बारी आती है कि आप अपनी जो मैयत है, जो लाश है, उसको जला सकें। इसी तरह कब्रिस्तानों के अंदर भी रश है। अब तो सूरत हाल ये है कि शमशान घाट भी खत्म हो चुके हैं। अभी मैं पढ़ रहा था वहां पे जो मवेशियों के लिए जो जगह होती है जहां पे कोई मवेशी मर जाए तो उसको फेंका जाता है, ऐसी शहरों से बाहर जगह होती हैं, वहां पे जनाब इस वक्त भारत का है जो शमशान घाट बने हुए हैं। तो इतनी बुरी सूरत हाल है। देखिए, लाखों केसेस हमारे सामने आ रहे हैं हर रोज, नए से नया रिकॉर्ड बन रहा है। हम पढ़ते हैं 3 लाख केस हो गए हैं, 4 लाख केस हो गए हैं। देखिए, ये एक्चुअल सूरत हाल हरगिज नहीं है। ये एक्चुअल सूरत हाल हरगिज नहीं है। आप ये मत समझिए कि 4 लाख केस बताए जाते हैं तो 4 लाख ही है। आप ये मत समझिए 3 लाख, 3,000 या 4,000 रोजाना की, डेली की अमवात बताई जा रही हैं तो इतनी अमवात होंगी, ऐसा हरगिज नहीं है। इससे 30 गुना ज्यादा अमवात हो रही है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, आप जाके बीबीसी को देखें, आप जाके अमेरिकी अदारों की रिपोर्ट्स देखें, आप पूरी दुनिया के मीडिया को देखें, फिर आप भारतीय मीडिया एनडीटीवी को देखें। एनडीटीवी कहता है कि आप बेशक रिकॉर्ड छुपा लें, आप बेशक लोगों से झूठ बोल लें, लेकिन लाशें झूठ नहीं बोलती, मयतें झूठ नहीं बोलती। फिर बेशुमार भारत के अंदर ऐसी रियासतें हैं जहां के अस्पतालों में आप जाके रिकॉर्ड लेते हैं तो आपको बताते हैं जी हमारे अस्पताल में आज के दिन 100 लोग मरे हैं। लेकिन जब उसी शहर आप शमशान घाट में जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि हमारे पास तो आज 450 लाशें आई हैं। तो इतनी गंभीर सूरत हाल तो भारत की है। फिर हम देखते हैं कि अस्पतालों के अंदर आग लग जाती है। आपने देखा कि अहमदाबाद के अंदर कल आग लगी, 18 लोग जल गए हैं, उसमें डॉक्टर भी जले हैं। इससे पहले दिल्ली के अंदर भी आग लगी थी। फिर इतने खौफनाक और भयानक मुनाजर हमारे सामने आते हैं कि हमने देखा कि आगरा के अंदर जो है, जो हमने देखा कि एक बुजुर्ग है, वो अपनी, उनकी बीवी फौत हो जाती है कोविड की वजह से, तो उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिलती, वो जा रहे होते हैं साइकिल पर लाश लेकर। फिर हमने इलाहाबाद के जो इलाहाबाद है वहां का हमने वाकया देखा कि कुछ औरतें हैं, कुछ लड़कियां हैं बल्कि, वो अपने वालिद की मैयत को उठा के लेकर जा रही है बेचारी, कोई कंधा देने वाला नहीं है। अच्छा, ये सूरत हाल तो भारत की है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो जाहिर है मोदी है, जिसने बड़े बड़े नारे लगाए थे कि शाइनिंग इंडिया बन चुका है, नया इंडिया बन चुका है, अब तो हम अखंड भारत बनाएंगे, अपना भारत तो हमने संभाल लिया है, अब हम पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे, अब हम नेपाल पे कब्जा करेंगे, अब हम जनाब जाके श्रीलंका पे कब्जा करेंगे। और फिर जब भारत का दिल नहीं भरा तो उन्होंने कहा अब हम चीन के साथ जंग करेंगे। तो इस कदर तो मजबूत दिखाने वाला, फिर जहालत की इंतहा की गई। वो कुंभ का जो मेला लगा, कहा गया जी ये पानी जो है पवित्र है, गंगा, जो गंगा नहाते हैं ना तो आप पाक होते हैं, आप पाक हो जाते हैं। तो उसके अंदर बेवकूफ जो है, इंतहा पसंद हिंदू,
जो वो 25 लाख से ज्यादा उसके अंदर वो नहाए, फिर होली मनाई, फिर बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुआ, खैर उसमें बुरी तरह से शिकस्त हुई है मोदी सरकार को। तो ये सारे वो वाकयात थे जिस वजह से भारत के अंदर इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई है। देखिए, अब भारत के अंदर जो मेला लगा है, यहाँ पे हिंदुओं पे तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन आप जानती होंगी कि पिछले साल जब कोरोना का आगाज हुआ था इंडिया में, तो कुछ मुसलमान तबलीगी जमात वाले बेचारे 7-8 लोग, उनमें से कोविड निकला, कोरोना की तशखीस हुई। पूरे भारतीय मीडिया ने मुसलमानों को गालियां दी, मुसलमानों को कोरोना का जिम्मेदार ठहराया, फिर जनाब मुसलमानों को कहा कि ये कोरोना जिहाद है। फिर मुसलमानों की मसाजिद में गए, जहां पे मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते थे, उनको पुलिस वालों ने छड़ियों से मारा। तो जब इस बेवकूफ और नालायक लोग हूं जो राफेल तो खरीद लें, देखिए राफेल कितना महंगा है, जो रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लें, जो रशिया से बंदूकें खरीदें, राफेल तैयारे खरीदे और अस्पताल ना बनाए। देखिए पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, हम भी तैयारे बना रहे हैं, असला खरीद रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि हमें हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरत राफेल हो सकता है, हो डिफेंस के लिहाज से JF-17 थंडर पाकिस्तान की जरूरत हो, लेकिन सबसे पहले अस्पताल, सबसे पहले सेहत का निजाम, सबसे पहले तालीम और अस्पताल हूं, उसके बाद आप डिफेंस पे लगाइए। अब भारत का तो ज्यादा ही बड़ा गर्क है ना, मैं आपको थोड़ी मालूमात दे दूं। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा डिफेंस पर पैसे खर्च करता है। पाकिस्तान का कोई 10 दफा बजट हो ना, इतने पैसे तो हिंदुस्तान दिफा पर खर्च कर देता है। और दुनिया का तीसरा मुल्क जो दिफा पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है, उसके अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, उसकी लाशें सड़कों पे मार रही हैं, उसके अस्पतालों में आग लग रही है, लोग तड़प रहे हैं। इतनी ज्यादा बुरा हाल है कि मैं कल एक खबर पढ़ रहा था कि एक खातून जो कि बहुत ही क्रिटिकल हालत में होती हैं, उन्हें अस्पताल लाया जाता है, उनको ऑक्सीजन लगाई जाती है, उसका फौरन बाद एक VIP आ जाता है, एक VIP, एक वडेरा। जनाब उस खातून की ऑक्सीजन उतार कर उस वडेरे को लगाई जाती है और 2 घंटों के बाद वो खातून मर जाती है। तो ये सूरत हाल है भारत। अब इन पे रहम ही किया जा सकता है, इनके लिए दुआई की जा सकती है। बिल्कुल, ये सारी खबरें मेरे सामने से भी गुजरी कि किस तरह से वहां पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। और हमारे यहाँ जो ईदी फाउंडेशन है, उन्होंने हेल्प के लिए भी कहा, बजाय ये कि इसको सराहा जाता आज की इस फाइल की फिर से वॉयलेशन की गई। बहुत शुक्रिया फैसल तार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो मोदी की हुकूमत है उसका असल चेहरा बेनकाब किया है आपने। आपसे दोबारा अब तक करूंगी इसी सिलसिले में। अपना वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।